जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या करते हैं टॉपर्स, कैसे बनते हैं टॉपर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या करते हैं टॉपर, कैसे बनते हैं टॉपर। जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे इतना ज़्यादा मार्क ला पाते हैं, 95% तक मार्क ला पाते हैं और आप भी टॉपर बनेंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। आप बस केवल यहाँ पे ये वीडियो जो है 5 मिनट छोटी सी वीडियो है, अगर आप ये कंप्लीट देख लेंगे तो गारंटी देता हूँ कि टॉपर जो होंगे वो आप भी बनेंगे। ये 2024 में आप टॉपर बनने वाले हैं और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर ये आप फॉलो कर लेते हैं ना तो गारंटी है मेरी कि आप यहाँ पे 95% बोर्ड एग्जाम में 2024 में जो है ये आप लेकर के आने वाले हैं। ये तो आपको भी पता होगा कि जो भी यहाँ पे टॉपर्स होते हैं वो भाई उनका भी यहाँ पे सेम बुक होता है, ठीक है, सेम कॉपी होता है और सेम पेपर भी आता है। भाई सबको सेम ही पेपर मिलता है और वो लेकिन इतना ज्यादा मार्क लगा के और कैसे वो टॉपर बन जाते हैं, इसी वीडियो में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये भाई आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको 2024 में बोर्ड पेपर देना है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके पास केवल 2 महीने बचे हुए हैं और आपके पास ज्यादा मतलब कि टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो उनके पास भी यहाँ पे सेम बुक होता है, सेम कॉपी होता है और सेम पेपर होता है, ठीक है, सब कुछ सेम होता है। लेकिन उनका होता क्या है कि यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो डेली करते हैं, ठीक है। डेली जो होता है उनका प्रिपरेशन होता है और कॉन्सिस्टेंसी जो है वो अपना बनाए रहते हैं, ठीक है, यानी वो लगातार जो है पढ़ते रहते हैं, मतलब कि उनको डेली पढ़ना होता है, ठीक है। डेली उनका टारगेट सेट होता है कि हाँ भाई मैं 5-6 घंटे जो कि डेली पढ़ने तो पढ़ने ही है, ठीक है, यानी उनकी डेली कॉन्सिस्टेंसी जो है उनकी बनी रहती है। तो इस प्रकार से वो पढ़ते हैं। तो आइए हम पे एक एक करके समझते हैं सारी चीज़ों को। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप बोर्ड परीक्षा आपको अगर देना है 2024 में तो आपके पास केवल और केवल यहाँ पे जनवरी का, ठीक है, जनवरी आपको बचा हुआ है और फरवरी में भाई आपका हाफ जो फरवरी है यानी हाफ में तो आपका पेपर होने लगता है, यानी 15 से आपका जो पेपर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 45 दिन केवल बचे हुए और इन 45 डेज में आप कैसे किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क देखने को मिल जाए। तो आइए इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्लास 10th एंड जो 12th वाले विद्यार्थी हैं वो उस वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है 2024 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जनवरी से पढ़ करके कैसे आप 95% लाएंगे इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और टॉपर जो है वो आप भी बनेंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। बस केवल ये 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है, केवल 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है और यही अगर आप देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क ये वीडियो जो कि ये दिलाने वाले है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है, और एक चीज़ को आपको एकदम आसानी से समझाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपना एक गोल सेट करना है, ठीक है, कि हमको एकदम इतना परसेंट लाना है भाई तो लाना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे गोल जो है वो सेट होना चाहिए कि 80%, 85%, 90% और 95%, यहाँ तक आपको गोल सेट करके रखना है। क्योंकि आप अगर आप सोचेंगे कि हाँ भाई मुझे 50% लाना है, 60% लाना है, तो आप भाई सोचेंगे तो आपको यहाँ पे मेंटेलिटी वैसी रहेगी तो आप कभी भी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको एक बड़ा चीज करना है तो बड़ा आपको सोचना पड़ेगा, यानी 80, 85, 90 और 95। अगर आप 80 से पार 85 भी ला देते हैं ना आपके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको बहुत ही बढ़िया नंबर होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आप ध्यान से देखिए और आपको यहाँ पे 85% यानी 95% तक का आपको यहाँ पे गोल सेट करके रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको बेस्ट टाइम टेबल सबसे पहले बनाना पड़ेगा। इतना आपको लाने के लिए बेस्ट टाइम टेबल होना ही चाहिए और इसके लिए आपको हार्ड और स्मार्ट स्टडी दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप एक हार्ड तो करना ही है, ठीक है, और ये नहीं कि खूब मेहनत वाला काम करना है, ठीक है। अब मेहनत करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। अब भाई कैसे करना है इसको हम देखेंगे आगे, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टेबल की, कैसे आपका टाइम टेबल होना चाहिए। इस टाइम टेबल से अगर पढ़ेंगे तो गारंटी है आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको सुबह में 2 घंटे एकदम पढ़ना ही है। आप यहाँ पे टारगेट सेट करिए, जब सुबह में उठिए आपको टारगेट होना चाहिए कि हमें 2 घंटे कैसे भी पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो आप कभी भी उठे, 5 बजे उठे या फिर 6 बजे उठे, आपको 2 घंटे पढ़ना ही है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी स्कूल जो टाइम है उसके बात कर लेते हैं। स्कूल टाइम में मान लीजिए आपका यहाँ पे 9 बजे से होगा, ठीक है, 9 बजे से मान लीजिए, तो अगर आप 6 बजे उठते हैं तो भी यहाँ पे 2 घंटे पढ़ लेंगे तो 6, 7, 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको 1-2 घंटे उसमें मतलब कि फ्रेश होने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हो जाएगा, तो यानी 2 घंटे आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद से आपका 2.5 घंटे मतलब 2:30 बजे तक आपको चल जाता है स्कूल, ठीक है। 2:30 बजे के बाद आपको यहाँ पे जब घर पे आएंगे तो यहाँ पे शाम को आपको यहाँ पे 4 बजे से, ठीक है, 4 से और यहाँ पे 5:30 बजे तक आपको जो मतलब वर्क मिला है स्कूल में अब वो कर लीजिए आराम से बैठ करके, ठीक है। और वर्क भी आपको ऐसा करना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, उसको आपको देखना है क्योंकि आपको केवल एग्जाम को क्रैक करना है और आपको उसमें कुछ करना होना नहीं है, ठीक है। आपको एकदम बस दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको एग्जाम को क्रैक करना है और यहाँ पर हमको 95% मार्क लाना है तो लाना है, कैसे भी करके लाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको पढ़ना है, ना कि अब जो नहीं पूछे जाते उसको हम फालतू में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद से रात को आपको 7 बजे से 10 बजे तक आपको पढ़ना है, ठीक है। 7 बजे तक आप खाना वाना खा के एकदम फ्रेश हो जाइए। चाहे अगर आपको देखिए खाना वाना अगर जिसके पास घर पे नहीं बना होता है तो वो क्या करेगा भाई 7 से 10 बजे तक उनको पढ़ना है, बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि 7 बजे से 10 बजे तक
आपको एकदम पूरा मन ला करके पढ़ना ही है, ठीक है। इसको ध्यान से बैठा लीजिए कि आप इसके बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है कि हम चल पानी पी लें, थोड़ा खाना खा लें, ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे 7 से 10 आप जब पढ़ लेंगे ना, उसके बाद एकदम आराम से खाना खाइए, आपको खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब देखिए आपका जब काम हो जाता है ना, तो आपको कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो इतना काम ये आपको टाइम टेबल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइम टेबल से आप जो कि अपनी पढ़ाई को करेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। सबसे पहले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको देखना है, जो मैं आपको बताता रहता हूँ हमेशा, ठीक है, कि कौन सा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसको आपको एकदम मतलब कि पढ़ जाना है। तो देखिए, उसकी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ना है, जो उसमें बेसिक चीज़ बताया गया, ताकि अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन को भूल भी गए तो आप उसके आधार पर आप उसको यहाँ पे लगा पाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन मैथ का है या फिर कोई भी लिखने वाला क्वेश्चन हो, अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसकी कहानी को जानते रहेंगे ना, तो आप आसानी से उसको जो कि सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है। फालतू के जो टॉपिक है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो एग्जाम में पूछे गए कई बार जो रिपीट किए गए उसको आपको पढ़ना है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, जो आपके चैप्टर्स हैं, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट का हो, अब उसमें आपको देखिए करना क्या है कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको आपको देखना है, ठीक है, पहली बात। और जो प्री ईयर के जो क्वेश्चन है आपके जो पूछे गए, यानी उस चैप्टर से जो आपके प्री ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपको यहाँ पे देखना है। चाहे आप मतलब पिछले ईयर में लगभग 3 ईयर का पेपर यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। 3 ईयर पेपर यहाँ पे जो पिछला में बोर्ड पेपर हो चुका है उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 3 ईयर का पहला जो पेपर जो है उसको आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। और उस पेपर के हिसाब से आपको उसमें देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड है, उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आपको उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है, ठीक है। यानी उसमें आपको मॉडल पेपर देखना है और 3 ईयर जो प्री पेपर हो चुके हैं उसको आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। तो प्री जो पेपर के जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको देखना है। और प्रैक्टिस संडे, ठीक है, आपको संडे को प्रैक्टिस करना है। जो भी आप क्वेश्चन उस चैप्टर से पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट था उसको आपको संडे को हमेशा देखना है, ठीक है, ताकि आप एकदम दिमाग में बैठ जाए और एकदम आपको जाकर के और बोर्ड एग्जाम में लिखना हो, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपका जब तैयार रहेंगे तो भाई आपको बोर्ड पेपर तो आप हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। बोर्ड पेपर को एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एकदम तैयारी करना है। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसको आप एकदम मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए, महत्वपूर्ण बात को देख लीजिए। सबसे पहले कि डेली का आपको यहाँ पे टारगेट सेट करना है कि डेली मुझे इतना जो ही करना ही है। सुबह में हमको यहाँ पे उठ करके 2 घंटे पढ़ने हैं, शाम को हमको 3 घंटे पढ़ने ही है। आप डेली की टारगेट सेट करिए और रात को सोने से पहले आप टारगेट सेट कर लीजिए कि हाँ भाई हमको सुबह में क्या करना है, सुबह में जो 2 घंटे हम क्या करेंगे, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पे पहले से सोच के रखना है और सोच करके उस पर आपको काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। सुबह उठते ही आपको यहाँ पे माइंड में बैठा लेना है हमको जो कि इतने जो कि 2 घंटे पढ़ने और कौन सा यहाँ पे टॉपिक जो पढ़ना है वो भी आप एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। और सुबह उठ के केवल आप यहाँ पे पढ़ना ही हो, ठीक है। उसका से आप उठ करके फ्रेश होकर अपना स्कूल चले जाइए, ठीक है। ये आपको हो जाएगा। तो आपको डेली यहाँ पे टारगेट सेट करना है और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। उसका से यहाँ पे दिन भर आपको यहाँ पे स्कूल और कोचिंग नहीं दौड़ता रहना है कि दिन भर हम स्कूल जाएँ कोचिंग जाएँ, भाई दिन भर ये सब आपको नहीं करना है। आपको सेल्फ स्टडी 100% आपको करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी जब तक आप 100% नहीं करेंगे ना तो आपके पास कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको अगर आप यहाँ पे लाना है यहाँ पे 95% प्लस मार्क, तो आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी करना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एकदम पूरा 100% ला करके जो कि सेल्फ स्टडी करिएगा तो ही आप यहाँ पे कर पाएंगे। और हार्ड एंड स्मार्ट स्टडी आपको दोनों करना है, ठीक है। एकदम स्मार्ट स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डेली का टारगेट सेट करना है और सेट करके उसके हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। डेली का हमको एकदम टारगेट पता होना चाहिए, हम आज हमको ये पढ़ना है, कल हमको ये पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक टॉपिक रोज आपको हर सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अच्छा जो कि यहाँ पे टॉपिक को तैयार कर पाएंगे, ओके। उससे गारंटी अगर आप इतना काम कर लेते हैं ना तो आपको यहाँ पे 95% लाने से कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। तो जितनी भी बातें मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है, जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ सब जो अगर आप इतना क्यों फॉलो कर लेते हैं ना टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है, चाहे आपका गोल हो, ठीक है, ये अगर इतना आप कर लेते हैं ना तो आपको गारंटी है कि आप यहाँ पे जो टॉपर होंगे वो आप भी बनेंगे, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम 2024 में टॉपर आप ही होंगे, ये गारंटी देता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहता है। आई होप आपको पूरा जो चीज़ है वो एकदम समझ में आए हो आसान तरीके से किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है और ये 2024 में कैसे आपको टॉपर बनना है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमको और बेहतर से पढ़ा पाते हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।